अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं economy.pk। हमारा आज का टॉपिक है IMF और पाकिस्तान। इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि IMF कैसे बना, किसने बनाया, इसके मेंबर कौन हैं और IMF और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, और पाकिस्तान का IMF से पहला लोन कब लिया गया और आज तक कितने लोन लिए गए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। IMF किसने बनाया और क्यों। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। IMF की बुनियाद 1944 में यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में रखी गई, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक की बुनियाद भी रखी गई, और इन दोनों के हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC अमेरिका में हैं। IMF को एस्टेब्लिश करने का मकसद इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इंटरनेशनल ट्रेड में मदद फराहम करना, हाई एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेक श्योर करना था, और दुनिया से गरीबी ख़त्म करना। IMF को बनाने के आइडिया के पीछे दो लोग थे, एक हैरी डेक्स्टर वाइट, दूसरा जॉन मेनर्ड। शुरू में IMF ने 29 मुल्कों के साथ आगाज़ किया, और IMF का मिशन दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम को रिकंस्ट्रक्ट करना था। अब आप सोच रहे होंगे, IMF जो मुल्कों को कर्जे देता है, तो IMF के पास खुद पैसे किधर से आते हैं। IMF का पैसों का मेन सोर्स उसके अपने ही मेंबर्स हैं, जो IMF में कोटा सब्सक्रिप्शंस के जरिए पैसे देते हैं, और अगर IMF को ज़रूरत पड़े तो फाइनेंशियल मार्केट से भी पैसे बोरो कर लेता है। IMF के सबसे बड़े 4 लेंडर्स जो IMF को 50% से ज़्यादा फंड करते हैं, वो है USA, UK, जापान, चाइना और जर्मनी। यकीनन आपका अगला सवाल ये होगा कि IMF पैसे कमाता कैसे है जो वो हर किसी को कर्जा देता है। जी नाज़रीन, तो IMF जिन मुल्कों को कर्जा देता है उनको इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वो इंटरेस्ट IMF का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। कंट्रीज IMF के लोन को तरजीह देती हैं क्योंकि उसका मार्कअप प्राइवेट मार्केट्स और बैंक से बहुत कम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको IMF के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका होगा कि IMF किसने बनाया और वो कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के रिलेशन की, कि कैसे पाकिस्तान ने अपना पहला IMF प्रोग्राम ज्वाइन किया और कैसे आज हम 23rd प्रोग्राम में एंटर हो रहे हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पाकिस्तान ने 1950 में आज़ादी के सिर्फ 3 साल बाद IMF में शामिल होने का फैसला किया। IMF ने पाकिस्तान को 1950 में पहला कर्जा देने का फैसला किया, जिसका मकसद पाकिस्तान की इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने का था। इस कर्जे की रकम $19.4 मिलियन थी, जो आजकल के हिसाब से बहुत कम है। नाजरीन, इस $19.4 मिलियन US ने पाकिस्तान को IMF का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान और इंडिया की 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी। पाकिस्तान ने 1965 में IMF से दूसरा कर्जा लिया। इस कर्जे की रकम $37 मिलियन थी, मगर इस दफ़ा IMF ने लोन के साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई, जिसमें कुछ शर्तें मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करना, सरकारी खर्चों पे कंट्रोल करना और उनकी पॉलिसीज पे अमल करना था, जिन पॉलिसी से मईशियत मुस्तहकम हो। इस लोन के 3 साल बाद पाकिस्तान ने 1968 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मसलों की वजह से IMF से $75 मिलियन का एक और लोन ले लिया। उसके बाद 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बहुत नुकसान हुआ, और दोनों की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए IMF के पास दोबारा गया, और पाकिस्तान ने 3 साल में IMF से 4 लोन्स लिए। अगर तारीख को पढ़ा जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा वक्त था। इसकी डिटेल्स में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा 1971 और पाकिस्तान। नाजरीन, इसके बाद पाकिस्तान ने IMF से कई बार लोन्स लिए। 1977 में 80 मिलियन का, उसके 3 साल बाद 350 मिलियन का पाकिस्तान लोन लेता चला गया, मगर पाकिस्तान की मईशियत फिर भी स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर का हिस्सा बन गया, और एक दफ़ा फिर $730 मिलियन का लोन पाकिस्तान ने IMF से हासिल किया। उसके बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वापस आई, मगर इकोनॉमी को मैनेज करने के वही पुराने नाकाम तरीके इस्तेमाल किए गए, और उस वक्त की बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने IMF से 2 बार फिर लोन्स लिए, एक 194 मिलियन और दूसरा 382 मिलियन का। उसके बाद 1990s में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, जिन्होंने IMF के पास जाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त ममालिक से कर्जा लूँगा, जैसे कि सऊदी अरब। मगर 1993 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत वापस आई, और वो एक बार फिर IMF के पास गई और IMF से $88 मिलियन का लोन दोबारा लिया।
एक ही साल बाद 123 मिलियन का एक और लोन लिया और ठीक अगले ही साल 172 मिलियन का एक और लोन लिया। इस पूरे वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में रही। अभी पाकिस्तान की मईशत बुरे हाल से गुजर ही रही थी कि 1995 में पाकिस्तान ने आईएमएफ से तकरीबन $300 मिलियन का एक और लोन ले लिया। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत वापस आई और वो पहली दफ़ा अर्जेंट बेसिस पे आईएमएफ के पास गए और उन्होंने आईएमएफ से 2 लोन्स लिए जो तकरीबन 265 और 113 मिलियन यूएस डॉलर के थे। उसके बाद 1998 में पाकिस्तान ने पहली बार अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है। लेकिन इन टेस्ट की वजह से पाकिस्तान की मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ा और पाकिस्तान पे बहुत सी सैंक्शंस लग गई और पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बार फिर मसाइल का शिकार हो गई। उसके एक ही साल बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को एक मिलिट्री कूप के जरिए हटा दिया और अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। परवेज मुशर्रफ भी अपने 9 साल के इक़्तिदार में 2 दफ़ा आईएमएफ के पास गए, एक दफ़ा 861 और दूसरी दफ़ा तकरीबन 465 मिलियन डॉलर के 2 कर्जे लिए। 9 साल बाद पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर डेमोक्रेसी वापस आई और 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईएमएफ लोन 7.6 बिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया। इसके बाद 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने 4.3 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया। इस तरह पाकिस्तान की हुकूमतें आईएमएफ से लोन लेती रहीं। उसके कुछ अरसे बाद इमरान खान, जिनकी पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुकूमत बनी थी, उन्होंने भी आते ही आईएमएफ के पास जाकर 4.2 बिलियन डॉलर का आईएमएफ से कर्जा लिया। नाजरीन, ये जो मैं आपके साथ पूरी डिटेल टाइमलाइन के साथ शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से कितने लोन्स लिए और कब कब लिए। पाकिस्तान आईएमएफ से लोन्स लेता रहा लेकिन आज तक पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन कभी ठीक नहीं हुई, बल्कि आईएमएफ ने पाकिस्तान पे और टफ कंडीशंस जैसे पेट्रोल प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टैक्स कलेक्शन और इस तरह की कई कंडीशंस लगा दी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास 22 दफ़ा जा चुका है, मगर आज तक पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगलिंग क्यों है? अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी पाकिस्तान की आईएमएफ से डील चल रही है और पाकिस्तान आईएमएफ के 23rd प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का ना होना, पुअर गवर्नेंस, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अंडर डेवलप्ड टैक्स कलेक्शन सिस्टम, वीक एजुकेशन सिस्टम और इनफॉर्मल इकोनॉमी। अगर हमारी हुकूमतें इन सब चीज़ों पे काम नहीं करेंगी तो हम ऐसे ही आईएमएफ के पास जाते रहेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी का यही हाल रहेगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन पाकिस्तान अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कर्जों से बाहर आ जाएगा और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।